बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया जा रहा था तो एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लॉबी थी जो पूरी कोशिश करी थी कि बाबर आजम को कप्तान ना बनाया जाए, क्योंकि बाबर आजम उन प्लेयर्स में से नहीं है कि जब आपको जीतने के लिए 40 रन दरकार थे तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में पैगाम कभी भेजा हो कि बताएं कि मैच को लिटाना है या जीतना है। आप समझ गए हैं किस प्लेयर की बात हो रही है। बाबर आजम उन प्लेयर्स में से हैं जो कि दुनिया में पाकिस्तान का सिर्फ नाम रोशन करना जानते हैं। आप देखिए कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट के लेजेंड जो इमरान खान के साथ खेल चुके हैं, उनकी कप्तानी को देख चुके हैं, गौर कर चुके हैं और इमरान खान के राइवल और उनके फैन भी रह चुके हैं। सुनील गावस्कर ने बाबर आजम की तारीफों में खलीज टाइम्स के अंदर एक पूरा आर्टिकल लिखा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन बन सकते हैं। मैंने जो उनकी कप्तानी देखी है, मैंने तारीख में पाकिस्तान में कम ही ऐसे किसी कप्तान की इस लेवल की कप्तानी देखी है जो बाबर आजम की है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम अपने आप को सिर्फ फिट रखें और आगे लेकर चले, क्योंकि आप जानते हैं कि फिटनेस होगी तो आप शोएब मलिक की तरह 40 साल भी खेल सकते हैं, आप क्रिस गेल की तरह 42 साल भी खेल सकते हैं, मिसबा की तरह भी खेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बाबर आजम के अंदर जो चीज देखी है कि गेम की सिचुएशन को रीड करने की एबिलिटी जो उनके अंदर है और जिस तरह की वो बॉलिंग चेंज करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतनी जबरदस्त तरीके की एक्यूरेसी शायद ही किसी शख्स में देखी है। और देखिए, बाबर आजम के बारे में सुनील गावस्कर समेत सारे ये कहते हैं कि बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो उनके अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियत रखती है कि वो कोई भी बॉलर आता है उसकी जो लेंथ होती है, यानी जब गेंद पड़ रही होती है तो वो उसको वो जज कर लेते हैं। सबसे अर्ली जब आप जज कर लेते हैं कि बॉल की लेंथ कहां पर आएगी और उसके बाद वो आगे उसने कहां मूव करना है। उन्होंने कहा कि ये एबिलिटी जो बाबर आजम के अंदर है वो आज तक पाकिस्तान के शायद ही किसी प्लेयर में हो। और जो टेम्परामेंट है पाकिस्तान के प्लेयर्स में, हमेशा ये बात होती है वो इमोशंस के साथ, यानी आप जानते हैं कि माजी के अंदर शाहिद अफरीदी या दूसरे प्लेयर्स, यानी आप हिट मारने की कोशिश करते हैं, आवाम खुश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस तरह के मामला है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि आज तक बाबर आजम के अंदर जो कामनेस है, जिस तरह वो आराम से क्रिकेट खेलते हैं, तारीख में ऐसा प्लेयर नहीं देखा। और अगर बाबर आजम इसी तरह कंटिन्यू करते हैं तो वो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर बन सकते हैं। देखिए, ये बात किसी और शख्स ने नहीं कही। इमरान खान के साथ सुनील गावस्कर खेल चुके हैं, उनको पता है इमरान खान जैसे कप्तान के क्या मामलात होते हैं, वो कितना मोटिवेट करते हैं। और जो बाबर आजम की आप लोगों ने देखी वो स्पीच, क्या कमाल अंदाज से। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं आप ये मैटर ही नहीं करता, आपके पास अल्फाज जबरदस्त होते हैं, उनका चुनाव आप जबरदस्त करते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं। वो छोटे से यंग हैं बिल्कुल बाबर आजम, और आप सोच लें कि उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि दुख मुझे भी है, लेकिन जो हो गया अब छोड़ दें। मैं ये ना देखूं कि कोई खिलाड़ी किसी को कह रहा है कि फलाने ने क्या छोड़ा, फलाने ने ये किया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह सुनील गावस्कर ने बाबर आजम को बिल्कुल रीड किया, उन्होंने कहा है कि ऐसा प्लेयर तारीख में नहीं मिलेगा आपको, पाकिस्तान में तो कभी ऐसा प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ। और जो कैप्टनसी है, अब आप सोच लें कि बाबर आजम के खिलाफ जो लॉबी थी वो कितनी बुरी तरह नाकाम हुई है। तो शुक्र अदा करें अल्लाह का कि रमीज राजा जैसा एक कोच आपको मिल गया है। आप देखिए कि उमर अकमल ने जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था, देखिए आप बतौर पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का या कल परसों सेमीफाइनल है। तो हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतकर न्यूजीलैंड को फाइनल में हराएगी। लेकिन उमर अकमल क्या ट्वीट करते हैं? उमर अकमल कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम्स को, और जो बेहतर खेले वो जीते। यानी आप अंदाजा कीजिए, आपने कभी भी जिंदगी में, ये आप तब कहते हैं जब आपकी टीम ना खेल रही हो, यानी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हो, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच हो, या किसी और टीमों का मैच हो, या इंडिया का किसी और के साथ हो, तो आप कहते हैं जो अच्छा खेले। जब आपकी अपनी टीम होती है कि आप इस तरह की ट्वीट करते हैं। बाबर आजम के कजन है कामरान अकमल और उमर अकमल,
और अदनान अकमल उनके ताया के बेटे हैं। लेकिन सवाल जो खड़ा होता है कि बाबर आजम ने अपने अर्ली डेज में एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मेरी एक विश है कि मैं दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 बैट्समैन बनूं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे कजन्स खेलते हैं। आपने कभी बाबर आजम और कामरान अकमल या उमर अकमल की बहुत सारी कोई तस्वीरें देखी है? कोई एक आधी देखी? उनकी आपने तस्वीर नहीं देखी होगी। आप सोचें कि कामरान अकमल 2002 से क्रिकेट खेल रहे हैं और कामरान अकमल ने इस वक्त क्रिकेट शुरू की जब वसीम अकरम, वकार यूनिस, सईद अनवर ये तमाम लोग थे। कामरान अकमल ने 53 टेस्ट खेले, 157 ओडीआई और वनडे में 26 की एवरेज और टेस्ट में 30 की एवरेज। और आप सोच लें जितने कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए हैं तारीख में शायद ही किसी विकेट कीपर ने किया। और जो मैच फिक्सिंग के इन पर इल्जामात लगते रहे और उसके बाद इन इल्जामात के बाद जो पूरी दुनिया के अंदर सवालात उठे वो एक अलग है। और उमर अकमल को आप देख लें, बंदे ने 121 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और 34 की एवरेज और टेस्ट में 35 की, यानी थर्ड क्लास प्लेयर की इतनी एवरेज होती है। आज के दौर के अंदर आप क्रिकेट खेलते हैं और आप अंदाजा कर लें कि वनडे में सिर्फ 2 सेंचुरीज बनाई है और टेस्ट में 1 सेंचुरी। यहीं तक मामला रुक जाता तो शायद समझ आती थी। वो उठाकर साथ ही अपने एक और भाई अदनान अकमल को ले आए विकेट कीपर। अब आप अंदाजा कर लीजिए, अदनान अकमल यानी हक किसी और का बनता था। 21 मैच खेले हैं टेस्ट और 24 की एवरेज और 64 से ज्यादा स्कोर नहीं किया। अब आप अंदाजा कीजिए 21 टेस्ट मैच आपने उस शख्स को खिला दिए जिसने 3 50 की। तो सोचिए इनकी लॉबी कितनी स्ट्रांग रही है। और बाबर आजम के साथ उनका क्या ताल्लुक है कि बाबर आजम कहते हैं कि मेरी माँ ने अपना जेब खर्च जो था उसको जमा पूंजी कर करके 1500 रुपया दिया मुझे, जिससे मैं बैट लेकर आया। अब आप सोच लें कि जब बाबर आजम की जो इस वक्त एज है वो तकरीबन 26-27 साल है, तो कामरान अकमल ने जब क्रिकेट शुरू की होगी तकरीबन उस वक्त 6-7 साल के होंगे। तो आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आप पैसा बनाते हैं, तो कजन आपकी माँ या उसका आपका जो चचा का बेटा है वो अपनी माँ से 1500 रुपया जमा पूंजी और गुर्बत का अलमिया है तो वो जमा करके ले रहे हैं। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर आपके मामला अच्छे हों तो क्या सूरत हाल होती। बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया कि इनसे सीखा नहीं है, उन्होंने अपनी लेगेसी बनाई। और आज देख लीजिए कि कामरान अकमल 40 साल के हो गए, रेगुलर रिटायरमेंट नहीं होगी। उमर अकमल का कैरियर खत्म हो चुका है, अदनान अकमल जैसों का खत्म हो चुका है, लेकिन ये लोग रिटायर नहीं होंगे क्रिकेट से। इस सूरत हाल के अंदर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि बाबर आजम ने कितनी स्ट्रगल अपने दम के ऊपर की है, ना कि उन्होंने किसी के दम के ऊपर की है। सूरत हाल के अंदर बाबर आजम की आज दुनिया जो तारीफ कर रही है वो इसीलिए दुनिया उनकी तारीफ कर रही है क्योंकि जबरदस्त वो प्लेयर हैं। अगर वो भी कामरान अकमल और उमर अकमल की तरह उनसे सीख कर आगे चलते तो आज बाबर आजम का भी वही हाल होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अर्ली 30s के अंदर ही लेजेंड दुनिया के बन चुके हैं। जिस तरह युवराज सिंह ने विराट कोहली के बारे में कहा था कि विराट कोहली 30 साल की उम्र में वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं जो दुनिया के अजीम बल्लेबाज बनाते हैं, और उनके रिकॉर्ड अर्ली 30s के अंदर बाबर आजम तोड़े। तो सुनील गावस्कर के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ ले, ये बड़ी मुश्किल से किसी की तारीफ करते हैं अपनी टीम के अलावा, लेकिन अगर उन्होंने तारीफ कर दी और आर्टिकल लिख दिया है तो बाबर आजम को ऑनर के साथ ये लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एजाज है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।